क्या सनी तहलका ने सचमुच में तोड़ा था रूल? क्या सनी तहलका की हो सकती है वापसी? क्यों सनी तहलका को घर से बाहर निकाला गया? क्या कहता है बिग बॉस का रूल? बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। हालांकि जब भी आपका एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट सिलेक्शन होता है और आप जब घर के अंदर जाने वाले होते हैं तो आपको ना बाहर 120 या 150 पन्नों का एक वहां पे शीट मिलता है जिसमें अनगिनत नियम होते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम उसको पढ़े, लेकिन कुछ अहम नियम जो है वो सभी को पता है। जैसे कि घर के अंदर जो भी बातें होती है, कुछ ऐसी भी बातें होती है जो बहुत शॉक कर सकती है बाहर के पूरे दुनिया को, लेकिन वहां पर साइन लिया जाता है। ये जो बातें ये आप बाहर कहीं पर भी नहीं बताएंगे। दूसरी चीज, घर के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है जिसको शायद अगर मीडिया में बताया जाए तो भैया तहलका मच जाएगा। जी हाँ, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है, कभी कभी कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, कभी मेडिकल रूम में बुलाया जाता है, कुछ ऐसा वहां पे बायस चीजें भी होती है और ऐसा लगता है भाई कंटेस्टेंट को यार जाके ना सारा ये बाहर बता दूं, लेकिन साइन लिया हुआ होता है। और इस वजह से जो भी एविक्शन के बाद वाला इंटरव्यू होता है, आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो भी कंटेस्टेंट वहां पे बातें करता है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे कंटेस्टेंट के बारे में बोलता है। और जब भी इनको पूछा जाता है क्या बिग बॉस आपके एविक्शन को लेकर बायस थे, क्या आपको ये अनफेयर लगता है, तो उसने कहा कि यार ऐसा तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन चलो ठीक है जो हुआ हमने एक्सेप्ट किया। इस तरीके से भैया वो बातें करते। अब इसकी एक और भी वजह है, अगर इन्होंने बिग बॉस के खिलाफ वहां पे बातें कर दी तो इनका पेमेंट भी रोका जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिग बॉस से निष्कासित किए जाते हैं, फिर इनको पेमेंट नहीं मिलता। अभी सनी को क्या पेमेंट नहीं मिलेगा? सनी को पेमेंट मिलेगा। सनी वहां पे क्या बिग बॉस के खिलाफ वहां पे बाहर जाकर बातें नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वहां पे जो है बाहर जाने के बाद बिग बॉस के खिलाफ वहां पे बहुत सारी बातें की, जैसे प्रियंका जग्गा हो जाए, इसके साथ जुबैर खान हो जाए, जिनको वहां पे सीधे सलमान खान ने निष्कासित किया था और बोल दिया था भैया प्रियंका जग्गा को कि कलर्स के चैनल पे वापस से देखनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। ये चीजें वहां पे हुई थी। तो इस तरीके की भी चीजें होती है, तो ये भी कुछ एक रूल्स के तहत ही वहां पे देखा जाता है। बहुत सारे अनगिनत नियम होते हैं, इसको वहां पे देखना पड़ता है। अब इसमें से सबसे बड़ा और सबसे अहम रूल है, यानी कि किसी को हाथ लगाना। बिग बॉस के घर के अंदर जाकर फिजिकल होना ये सबसे बड़ा गुनाह है और इस गुनाह के अंदर वहां पे बिग बॉस को वहां पे पूरा हक है कि वो उस सदस्य को घर से बाहर भेज दे। लेकिन इसमें भी अब टाइप आते। अब टाइप क्या होती है, यानी कि अगर किसी सदस्य ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, कॉलर पकड़ ली या फिर गला पकड़ लिया, जो भी चीज हुई, जैसे कि पिछले एक सीजन में आपने देखा होगा अर्चना गौतम ने शिव ठाकरे का गला पकड़ा था, उसको घर से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन वापस से घर के अंदर एंट्री मिल चुकी थी। कुछ अच्छी चीजों के कारण उसको वापस से एंट्री मिल चुकी थी। ये भी बात है। एक बार ऐसा हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला जो है बहुत बड़े उसके बड़ा नाम इस बिग बॉस के घर के अंदर कोई आया नहीं अभी तक। सिद्धार्थ शुक्ला ने अरहान खान को जिस तरीके से भैया आगे पीछे करके शर्ट फाड़ा था भैया, वो अलग लेवल का मजा था वो देखने में। तो भैया सच में मजा आया था। तो वो जो चीज थी उस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर नहीं निकाला गया। अब दोनों चीज में वहां पे अगर यहां पर अर्चना को निकाला गया, वापस सिद्धार्थ को क्यों निकाला गया? नियम ये कहता है कि रूल अगर उल्लंघन हुआ है तो निकाल देना चाहिए, है ना। असीम की तरफ से धक्के मारे गए थे, सिद्धार्थ की तरफ से भी धक्के मारे गए थे, फिर क्यों नहीं निकाला गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो सीजन है, सिद्धार्थ शुक्ला उस सीजन का बैकबोन था। सिद्धार्थ शुक्ला को अगर सीजन को हटा दिया जाए सीजन से, तो सीजन से सब खत्म हो जाएगा। आसिम किसके साथ लड़ेगा? शहनाज का रिश्ता किसके साथ होगा? क्या होगा घर के अंदर? कुछ नहीं होगा घर के अंदर। तो सिद्धार्थ बहुत इंपॉर्टेंट था, बैकबोन था शो का। यहां पर अर्चना गौतम को क्यों रखा गया? क्योंकि लड़कियों में सबसे ज्यादा कंटेंट कोई दे रहा था पिछले सीजन 16 में, तो वो अर्चना गौतम थी, तो उसको भी नहीं निकाला गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य जो रूल्स के चलते घर से बाहर किया गया, यानी कि धक्का मारने के बाद उमर रियाज को बाहर कर दिया था, निष्कासित किया गया था। ये सारी चीजें हमने वहां पे शो में देख ली है। तो भैया रूल तो है, लेकिन मर्जी बिग बॉस की है। बिग बॉस चाहेंगे तो भैया बंदा बाहर जाएगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएगा। अब इसमें एक और पहलू आता है, अगर कोई बंदा वहां पे रूल का उल्लंघन करता है या धक्का देता है, जो भी करता है, हिंसा करता है, अगर सामने वाला जो बंदा है वो आवाज उठाता है, तो भैया उसको वहां पे जो है इस तरीके से आवाज उठाने के बाद एक्शन लेना पड़ता है बिग बॉस को। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जहां पर मराठी बिग बॉस ने आरोह नाम के एक लड़के ने, शिव ठाकरे ने उस आरोह को काट दिया था, तो आरोह ने आवाज उठाई थी, उसके बावजूद शिव ठाकरे को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि भैया वो विनर है। विनर है, वो विनर था और उसको निकाला जाए तो शो में कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर अब बात की जाए सनी और जो अभिषेक है इन दोनों की, तो सनी ने रूल का उल्लंघन किया। सनी ने उसकी गिरेबान पकड़ी, सनी ने उसको वहां पे धक्का भी मारा, ऐसे वहां पे खबरें हैं, उसका मुंह भी ऐसे ऐसे वहां पे कुछ किया। ये सारी चीजें वहां पे शो के अंदर हुई है। एग्रेशन सनी का हर बार वहां पे अपने आपा जो है खो बैठा है सनी, उनको वार्निंग भी बार बार मिली थी। अब सनी ने जब ये किया तो
अभिषेक ने बहुत बड़ा इसका मुद्दा किया। वो करने के बाद भी उसने गुहार लगाई कि इसको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। फिर वहां पे शो में ये मुद्दा ही नहीं उठ रहा था जहां पर वो चाहते थे मुद्दा उठे, और करण जौहर को बार बार गुहार लगा रहे थे कि भाई ये मुद्दा उठाए, मुद्दा उठाए। करण जौहर इसके बीच में बहस हो गई और फिर उसने जाकर वहां पर माइक भी फेंक दिया, सब चीजें वहां पे की कि भैया ये मुद्दा अब उठना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑलरेडी वापस से वीकेंड के वार के वक्त वहां पे एक लड़ाई भी हुई, ये चीज हुई। अब अभिषेक ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया तो भैया बिग बॉस को वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और एक्शन क्या होता है, मतलब जैसे बाहर जो कलम होते हैं उसकी एक एक सजा तय होती है, वैसे बिग बॉस घर के अंदर हिंसा की तो इसको सीधे निष्कासित करना यही एक सजा है। और इस सजा के तहत फिर बिग बॉस ने फैसला ले लिया। करण जौहर ने बताया कि सनी तहलका आप बिग बॉस सीजन 17 के घर से बाहर जा रहे हो, निष्कासित किया जाता है आपको। उसके बाद पूरा घर टूट गया। अभिषेक भी रोने लगा, अभिषेक बोलने लगा कि यार इसको मत निकालो यार, ये मत करो यार, मैंने इसको बस सिर्फ सजा देने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था, प्लीज यार करण जौहर, प्लीज यार, प्लीज रोको यार। अरुण तो भाई नीचे गिर गया था, मतलब मानो कि उसके बॉडी में जान ही ना बची हो। और पूरा घर रो रहा, मुनव्वर रो रहा, अंकिता रो रही, नील रो रही, ऐश्वर्या रो रही, बाबू भैया सब रो रहे थे भाई। और ये बड़ा ही इमोशनल एविक्शन आज आपको देखने मिलेगा। चाहे आप सलमान खान आज नहीं है, लेकिन इसके बाद ये एविक्शन हुआ है। अब सनी तहलका वापस आएंगे या नहीं, तो भैया पिछले कुछ सदस्यों को जो बिग बॉस के साथ अच्छे रहे उनको मौका ज़रूर मिला है वापस आने का, लेकिन उसमें और सनी में फ़र्क ये है कि भाई वो लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट देते थे और सनी कंटेंट नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर लोग बहुत ज़्यादा गुहार करेंगे और हैशटैग अगर चालू करेंगे कि हैशटैग ब्रिंग बैक सनी या फिर हैशटैग ब्रिंग बैक सनी तहलका, इस तरीके से कुछ होगा, तो शायद हो सकता है कि बिग बॉस इसको वहाँ पे वापस से दोबारा सोचे और शायद क्रिसमस में एज अ सांता क्लॉज बना के वहाँ पे सांता क्लॉज बना के घर के अंदर वहाँ पे भेजा जाए। तो ये सारी चीज़ें भैया हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं। उनके री एंट्री के ऊपर फिलहाल घर से बेघर होने के आज वो इमोशनल एविक्शन आपको देखने मिलेगा। आपका क्या है कहना इन सारे रूल्स के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर, बिग बॉस के ऊपर? क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए आप ही का फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।